दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं कि धरती का सबसे घातक जीव कौन सा है तो शायद आपका जवाब होगा शेर, बाघ या हाथी। लेकिन जीव जगत की दुनिया में कुछ ऐसे कीट पतंग हैं जिन्हें हम बिल्कुल ही अनदेखा कर देते हैं। अगर आप इन कीट पतंगों के बारे में जानेंगे तो आप निश्चित तौर पर कुदरत का धन्यवाद करेंगे कि कुदरत ने इन्हें सिर्फ कुछ सेंटीमीटर या कुछ इंच का ही आकार दिया है। अगर ये कीट थोड़े और बड़े होते तो शायद ये पृथ्वी पर फलते फूलते खूबसूरत जीवन का अंत ही कर डालते। आज के वीडियो में हम एक ऐसे ही छोटे से कीट के बारे में जानेंगे जिसे एक किलिंग मशीन भी कहा जा सकता है। इस किलिंग मशीन को हम मेंटिस के नाम से जानते हैं। बेहद छोटा होने के बावजूद भी ये ना सिर्फ चिड़ियों को मार डालता है बल्कि सांपों तक को अपनी खुराक में शामिल करता है। दोस्तों, मेंटिस एक छोटा सा कीट है जो अधिक से अधिक 4 से 6 इंच लंबा ही होता है। वहीं अगर इसके वजन की बात की जाए तो इसका वजन मात्र 5 ग्राम तक ही हो पाता है। ये जीव कुछ बेहद ठंडे देशों को छोड़कर भारत समेत लगभग पूरी दुनिया में पाया जाता है। वैसे भारत में पाए जाने वाले मेंटिस अधिक से अधिक 3 इंच लंबे ही होते हैं और अपेक्षाकृत कम घातक भी होते हैं। सबसे बड़े और घातक मेंटिस चीन में पाए जाते हैं। चीन में कभी कभार 7 इंच तक लंबे मेंटिस भी देखे गए हैं। कमाल की बात तो यह है कि मादा मेंटिस नर मेंटिस की तुलना में लगभग 2 गुनी बड़ी और अधिक ताकतवर होती है। उससे भी बड़ी कमाल की बात यह है कि मादा मेंटिस इतनी खूंखार होती है कि मिलन के बाद खुद से मिलन करने वाले नर मेंटिस को ही मारकर खा जाती है। दोस्तों, जब हम जीवों की आहार श्रृंखला पर नजर डालते हैं तो हम पाते हैं कि आहार श्रृंखला बड़े ही नियोजित तरीके से चलती है। यहाँ अक्सर सभी जीवों का भोजन निश्चित होता है। उदाहरण के लिए बिल्लियों का भोजन 90% मौकों पर चूहे या चिड़िया आदि होता है। वहीं अगर हम छिपकलियों की बात करें तो उनका मुख्य भोजन मक्खियाँ या मच्छर ही है। किंतु मेंटिस ऐसी किसी भी आहार श्रृंखला में फिट नहीं बैठता। ये चूहे भी खाता है, चिड़िया भी खाता है, यहाँ तक कि छिपकलियों का शिकार भी करता है। और तो और कई बार इसे बिल्लियों पर भी हमला करते हुए देखा गया है। मेंटिस का खुद का बचाव करने का तरीका भी बेहद अनूठा है और वो तरीका है हमला करना। ये सामने वाले जीव पर इतना जोरदार हमला करता है कि वो जीव खुद ही भाग खड़ा होता है। जैसे कि इस वीडियो में आप मेंटिस और छिपकली के बीच की लड़ाई को देखो। कहाँ ये छिपकली मेंटिस को खाने के इरादे से उस पर हमला करने आई थी, लेकिन उल्टा खुद ही मेंटिस की मजबूत अगली टांगों की पकड़ में फंस गई और मेंटिस उसे जबड़े के पास से ही जिंदा खाना शुरू कर देता है। भले ही मेंटिस छिपकलियों की तुलना में बेहद छोटा हो, लेकिन केवल हड्डियों का ढांचा दिखाई देने वाले इस जीव की ताकत कमाल की होती है। मेंटिस की अगली टांगों पर किसी आरी के ब्लेड की तरह कांटेनुमा धारदार संरचना होती है, जिनकी सहायता से वह अपने शिकार को बुरी तरह से जकड़ लेता है। उसकी टांगों पर मौजूद आरी इतनी तेजी से चलती है कि हम इंसान उसे चलते हुए अपनी आंखों से देख भी नहीं पाते। इस छोटे से कीट के शरीर की बनावट भी कुछ इसी तरह की होती है जो इसे एक आदर्श किलर मशीन बनाती है। मेंटिस का सिर त्रिभुजाकार होता है जो इनकी बेहद लंबी गर्दन पर स्थित होता है। मेंटिस अपनी गर्दन को 180 डिग्री तक घुमा सकता है, जिससे ये अपने आसपास मौजूद हर वस्तु का बड़ी ही आसानी से मुआयना कर लेता है। इसकी 2 बड़ी आंखों के बीच 3 अन्य आंखें भी होती हैं जिनका आकार सामान्य ही होता है। यानी ये जीव अपनी 5 आंखों से अपने आसपास घट रही हर एक घटना को परख सकता है। अगली आरीदार टांगों के अलावा इसके पास पीछे की ओर मौजूद 4 अन्य टांगें भी होती हैं। इन टांगों में भी बेहद नुकीले कांटे उगे हुए होते हैं। इन सभी टांगों की मदद से मेंटिस टिड्डे, मच्छर, मोथ, झिंगुर और अन्य मक्खी जैसे उड़ने वाले जीवों का शिकार बड़ी ही आसानी से कर लेता है। जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि मेंटिस के मिलन का तरीका भी बड़ा ही खूंखार होता है। मादा मेंटिस मिलन के दौरान ही नर मेंटिस को खाने लग जाती है, लेकिन खुद को खाता देखकर भी नर मेंटिस बचने की या भागने की कोशिश नहीं करता, बल्कि वासना में अंधा होकर मिलन का कार्य पूरा करता है, ये जानने के बावजूद भी कि इस मिलन के बाद उसकी मौत होना निश्चित ही है। दोस्तों, ये कीट कितना खूंखार है इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि ये सांपों तक का शिकार करता है। हालांकि सांपों के शिकार से मेरा ये मतलब
मतलब नहीं है कि ये एक एनाकोंडा को भी मार सकता है। वास्तव में मेंटिस अपने शिकार में छोटे सांपों को ही शामिल करता है। पहले मेंटिस अपनी पिछली 4 बड़ी टांगों से सांप को दबोचने का प्रयास करता है। सांप भी मेंटिस को जकड़ने के लिए कुंडली मार लेता है, लेकिन मेंटिस तुरंत सांप को उसके मुंह से पकड़ लेता है और सांप को जिंदा ही खाना शुरू कर देता है। सांपों के अतिरिक्त छोटे चूहे भी घातक मेंटिस का प्रमुख शिकार हैं। चूहों के पास मेंटिस से लड़ने के लिए प्रकृति ने कोई खास हथियार नहीं दिए हैं, जिस वजह से मेंटिस आसानी से चूहे को पकड़कर अपनी आरी वाली टांगों से उसे काटकर मार डालता है। इस नज़रिए से देखा जाए तो मेंटिस किसानों का अच्छा दोस्त साबित होता है, क्योंकि ये हर साल करोड़ों टन अनाज बर्बाद करने वाले चूहों की संख्या प्राकृतिक रूप से नियंत्रण में रखता है। अगर हम मेंटिस के अगले शिकार यानी चिड़ियों की बात करते हैं तो मेंटिस किसी शेर या चीते के समान चिड़ियों के पीछे दौड़कर उनका शिकार नहीं करता, बल्कि इसके शिकार का तरीका बेहद ही अनूठा है। असल में ज़्यादातर चिड़ियाएं छोटे कीट पतंगों को खाकर ही गुजारा करती हैं। जब किसी चिड़िया की नज़र किसी मेंटिस पर पड़ती है तो नादान चिड़िया कोई साधारण कीट जानकर मेंटिस का शिकार करने चली आती है, लेकिन यहाँ तो शिकारी खुद ही शिकार बन जाता है। जैसे ही कोई छोटी चिड़िया मेंटिस के नज़दीक आती है तो मेंटिस उस चिड़िया पर टूट पड़ता है। ये अपने आरी वाले हाथों से चिड़िया की गर्दन या पेट को चीर डालता है और उसे खा जाता है। दोस्तों, वैज्ञानिकों ने अपनी जांच में पाया है कि अपने द्वारा किए गए हर हमलों में मेंटिस के हमलों की रफ्तार अलग अलग होती है, यानी ये शिकार की रफ्तार के हिसाब से खुद की रफ्तार को और भी ज़्यादा तेज करने में सक्षम है। अपनी इसी खूबी के कारण ये छोटा सा कीट हर जीव का शिकार करने में निपुण हो जाता है। जहाँ ये पानी में रहने वाली मछली का भी शिकार करता है, वहीं ये धरती पर लंबी छलांग मारने वाले मेंढक को भी पकड़कर मार डालता है। साथ ही ये जहरीली मधुमक्खियों का शिकार भी बड़े पैमाने पर करता है। मेंटिस अपनी पिछली टांगों पर खड़ा होकर अपने पंखों को बड़ा करके अगली टांगों द्वारा इस तरह से प्रहार करता है मानो कोई कुंग-फू का खिलाड़ी लड़ रहा हो। इसलिए कुंग-फू पांडा नामक फिल्म में भी मेंटिस का बेहद महत्वपूर्ण रोल दिखाया गया है। माना जाता है कि ये फिल्म लेखक ने मेंटिस के लड़ने के तरीके को देखकर ही लिखी थी। दोस्तों, इस जीव की एक और अनोखी नस्ल पानी में भी रहती है, जिसे मेंटिस झींगा कहते हैं। मेंटिस झींगा स्थल पर पाए जाने वाले अपने रिश्तेदार की तुलना में अधिक बड़ा और भारी हो जाता है। आमतौर पर यह 8 से 10 इंच लंबा होता है, लेकिन कई बार 1 फीट से अधिक लंबाई के मेंटिस झींगों को भी देखा गया है। स्थलीय मेंटिस की ही तरह मेंटिस झींगा भी ना डरने वाला जीव है। लड़ाई में इसका मुख्य हथियार इसके शरीर के आगे निकले 2 अंडे नुमा अंग होते हैं, जिन्हें ये जीव किसी प्रोफेशनल बॉक्सर की तरह ही अपने विरोधी पर प्रहार करने के लिए इस्तेमाल करता है। इसके घूंसे मारने की गति 80 किलोमीटर प्रति घंटा तक होती है। ये रफ्तार सबसे तेज ओलंपिक बॉक्सर की तुलना में भी कोई 2 गुना अधिक है। बेहद छोटा होने के बावजूद ये अपने एक ही घूंसे से 1/4 इंच मोटे कांच को आसानी से तोड़ सकता है। यानी अगर आपको मेंटिस झींगे को किसी एक्वेरियम में रखना है तो आपको काफ़ी मोटे शीशे का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि ये जीव अपने घूंसे के द्वारा एक्वेरियम के शीशे को भी तोड़ सकता है। अगर कहीं मेंटिस झींगा हम इंसानों जितना बड़ा होता तो बड़ी ही आसानी से ये 1 फीट मोटे लोहे की दीवार को अपने एक ही प्रहार से तोड़ डालता। मेंटिस झींगे का दूसरा प्रमुख हथियार इसके जबड़े होते हैं। ये जबड़े किसी ब्लेड के समान ही तेज होते हैं। इन जबड़ों की सहायता से ये अपने आकार की तुलना में कहीं अधिक बड़ी मछलियों को भी काट डालता है। कई बार ये समुद्र में तैर रहे इंसानों को भी नुकसान पहुंचा देता है। ये आसानी से अपने ब्लेड जैसे पैने जबड़ों से हमारी उंगली को हमारे हाथ से अलग कर सकता है। दोस्तों, मेंटिस और इसका समुद्री रिश्तेदार मेंटिस झींगा दोनों ही बेहद घातक, निडर और लड़ाकू जीव हैं। अब ये आप तय कीजिए कि इन दोनों में से कौन ज़्यादा खतरनाक है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।